साध संगत जी सतगुरु से सद सद बलिहारे जाएं। सिर झुकता है साध संगत जी, और सतगुरु ने कर्म बीज बीजने से भी बचा लिया। जैसे हमें सतगुरु से नामदान मिल चुका है और नाम का सिमरन भजन करते हैं, और अगर वो किसी का बुरा सोचते भी हैं तो वो कर्म नहीं बन पाता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, इसलिए बड़े ही ध्यान से सुनना। अब मान लो कि किसी ने किसी का बुरा कर दिया, यानी धोखा दे दिया। किसी को किसी पार्टनर ने उसे बर्बाद कर दिया, और फिर वो परमात्मा के आगे अरदास करता है कि हे सच्चे पातशाह, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है, उसे भी बर्बाद कर दे। यानी उसके बारे में वो भी बुरा सोचता है कि वो मेरी तरह बर्बाद होकर सड़क पर आ जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे करते हैं। अगर किसी ने उसका बुरा कर दिया तो लोग उसका बुरा मांगने लगते हैं। फिर चाहे वो कहता है कि उसका बुरा हो जाए, मगर आखिर में क्या करेगा कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे शरबत दा भला। अब देखो कि एक तरफ अरदास कर रहा है कि उसका बुरा हो जाए, और फिर ये भी कह रहा है कि उसका भला हो जाए। क्योंकि सतगुरु ने पंक्तियां ही ऐसी रखी हैं कि चाहे फिर उसने कितना भी बुरा कहा हो किसी के लिए, अब शरबत के भले में दोस्त भी आ गए, दुश्मन भी आ गए, सभी आ गए। उसमें सतगुरु ने जो पंक्तियां रखी हैं, किसी ने बुरा किया है तो उसका भी भला हो। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम बीज बोते हैं तो उसका फल बीज नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर मिलता है, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत है। साध संगत जी, एक बादशाह था और उसका पलंग सजता है उसके सोने के लिए। और पलंग कैसा सजाया जाता है? मखमली पलंग, एकदम नरम गद्दे बिछाए जाते हैं उस पलंग पर, और मखमली कपड़े उस पलंग के ऊपर, और फिर उस पलंग पर गुलाब की पंखड़ियों की चादर बुनकर उस पर बिछाई जाती है, और पूरे कमरे में ही इत्र का छिड़काव किया जाता है। यानी सुगंध से पूरा बिस्तरा भर जाता है। और साध संगत जी, ये काम एक नौकरानी को सौंपा जाता है जो हर रोज ये काम करती थी। इतना नरम बिस्तर और गुलाब की पंखड़ियों की चादर उस पर, और इतने इत्र का छिड़काव और बिस्तर लगाने के बाद सोचती है कि इसमें कैसा लगता होगा सोने पर, क्यों ना मैं भी इस पर एक बार लेट कर तो देखूं, क्या आनंद मिलता है। तो फिर इतना सोचकर उस बादशाह के पलंग पर वो लेट गई, और फिर मुलायम गद्दों के कारण, इतनी अच्छी सुगंध के कारण, गुलाब की पंखड़ियों की चादर, क्योंकि कभी वो इतने अच्छे पलंग पर लेटी ही नहीं थी, तो जब उस पलंग पर वो लेटी तो उसको लेटते ही नींद आ गई। और फिर जब थोड़ी देर के बाद बादशाह अपने कमरे में आया और उसने देखा कि उसके पलंग पर एक नौकरानी सोई हुई है, तो उसको देखते ही बादशाह को क्रोध आ गया। क्योंकि वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसके पलंग पर एक नौकरानी सो रही है। और फिर उस बादशाह ने उस नौकरानी को चोटी से पकड़ा और घसीट कर उस पलंग से नीचे गिरा दिया, और फिर उसको पीटना शुरू कर दिया। और इतने क्रोध में आ गया कि पीटने के लिए नौकरों को भी नहीं बुलाया, खुद ही पीटने में लग गया। अब देखो, बादशाह नौकरानी को पीट रहा है, मगर नौकरानी कभी हंसने लग जाती है और कभी रोने लग जाती है, कभी हंसने लग जाती है और कभी रोने लग जाती है। फिर ये देखकर बादशाह और क्रोध में आ गया, और उधर नौकरानी को कोड़े पड़ते जा रहे थे
और वो कभी हंसते जा रही थी और कभी रोने लग जाती थी। और फिर थक हार कर बादशाह ने उस नौकरानी से कहा कि तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है? मैं तुझे पीट रहा हूँ और तू हंस रही है और कभी रो रही है। रोने की बात तो समझ में आती है कि तुझे कोड़े पड़ रहे हैं, दर्द होता है तो रो रही है, और तू हंस क्यों रही है? फिर नौकरानी कहने लगी कि महाराज, आप राजा हैं, आप अपना काम करते रहें, मगर मुझसे इसकी वजह मत पूछें। फिर बादशाह कहने लगा कि मैं तुझे अब नहीं पीटता, मगर मुझे ये बताओ कि तू हंसी क्यों? फिर वो नौकरानी कहने लगी कि महाराज, जरा सोचो, मैं रोजाना इस बिस्तर को तैयार करती थी और सोचती थी कि इस बिस्तर पर सोने से कैसा लगता होगा, और आज इस बिस्तर पर केवल मैं 2 मिनट के लिए लेटी थी और मुझे इतने कोढ़े की सजा मिली, और आप तो रोज इस बिस्तर पर सोते हो, तो आपको कितनी सजा मिलेगी? बस मैं यही सोचकर हंस रही थी। कैसा बिस्तर है ये, कैसा पलंग है ये, कि जिस पर केवल 2 मिनट सोने से ही मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। मगर आप तो इस बिस्तर पर रोजाना सोते हो, तो आपको कितनी बड़ी सजा मिलेगी? बस मैं यही सोचकर। और फिर इतनी बात नौकरानी की सुनकर राजा हैरान हो गया और उसको ज्ञान हो गया, और वो चुप हो गया और उसी रात को अपने बेटे को गद्दी पर बिठाकर खुद जंगलों में चला गया अपने पापों को बख्शाने के लिए। तो साथ संगत जी, उस राजा का पूरा जीवन ही बदल गया। वो परमात्मा की भक्ति में लग गया। कैसे उसने कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो गया कि केवल 2 मिनट लेटने से उसको इतनी मार खानी पड़ी, और मैं तो रोज उस बिस्तर पर सोता हूँ, मगर कभी मैंने उस परमात्मा का शुक्राना भी नहीं किया है। रोज उस मखमली बिस्तर पर सोता था, मगर मैंने कभी उस कुल मालिक का, परमात्मा का शुक्रिया अदा ही नहीं किया। उसने मुझे ये सब कुछ दिया है, मेरा क्या हाल होगा? तो साथ संगत जी, उसका जीवन ही बदल गया था। वो राजा परमात्मा की भक्ति में लग गया। जब किसी पर उस परमात्मा की कृपा होती है तो ऐसे जल्दी ही उसके दिन पलटने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि जो उस राजा के साथ हुआ, तो ये हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है। इसलिए सतगुरु जी हमेशा फरमाते हैं कि कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, उसके अंदर जो तत्व ज्ञान छुपा होता है उसे समझने की जरूरत होती है। और उस राजा को वो ज्ञान हो गया, उसने कर्म सिद्धांत का ज्ञान हासिल कर लिया, और उसके कारण उसका जीवन ही पलट गया। कहाँ वो राजा और कहाँ जंगलों पहाड़ों में तपस्या कर रहा था। तो हमारे साथ ऐसी घटना होती है, मगर हमारा जीवन पलटी नहीं खाता है। हम तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, ढीठ जैसे थे वैसे ही रहते हैं। हम अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और अगर बदलाव लाना चाहते हो तो फिर भाई वक्त को संभाल लो, यानी जो सतगुरु से नाम मिला है तो उसका सिमरन भजन करो, नाम की कमाई करो और उस मालिक का शुक्राना करो। सतगुरु जो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा जिस व्यक्ति पर उस मालिक की कृपा हो तो उसे उतना ज़्यादा उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए, उतनी ही ज़्यादा उसकी भक्ति होनी चाहिए, बंदगी होनी चाहिए कि हे मालिक, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये सब कुछ दिया है। नहीं तो भाई लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि पतंग जितनी ज़्यादा ऊंची हो और उसके पीछे डोर उतनी ना हो तो पतंग हाथ से छूट जाती है। देखो सतगुरु की कितनी कृपा है, अच्छा परिवार है, अच्छा कारोबार है, नौकर चाकर हैं, बंगले गाड़ियां हैं, और अगर उतनी भक्ति नहीं है, बंदगी नहीं है, गुरु नाम की भक्ति नहीं है,
भाव कि उतनी डोर नहीं है पीछे, तो भाई पतंग हाथ से छूट जाएगी, सारे सुख हाथ से छूट जाएंगे। इसलिए अपने सिमरन भजन को दृढ़ करो, सिमरन भजन करो और इस कर्म सिद्धांत को समझने की कोशिश करो। क्योंकि अगर हम किसी के साथ जैसा करेंगे तो हमें कई गुना बढ़कर मिलेगा, और ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमने बोया है तो उसे काटना ही ना पड़े। इसलिए सोचने से पहले भी सोचो, मतलब कि मन में बुरा विचार गया तो उसे वहीं पर रोक दो। और उन विचारों को रोकने का एक ही तरीका है, मगर ये विचार रुकते नहीं हैं, रोकने पड़ते हैं। क्योंकि हमारा रोज मन के साथ युद्ध चलता है, और ये युद्ध केवल वही करता है जो कि गुरुमुख होता है, जिसने सब कुछ सतगुरु को सौंप दिया है, और जो नित्य नेम करता है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, केवल वही। बाकी हम तो युद्ध करते ही नहीं हैं, मन से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और मन में बुरा विचार आए तो उसे रोकने का कौन सा तरीका है। सतगुरु जी कहते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है कि हम बुरे कर्म करके भूल जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहते। और फिर जो नेक कर्म करते हैं तो उसका हम हिसाब करते हैं, और सतगुरु के आगे अरदास करते हैं कि सतगुरु जी हमने तो ऐसा ऐसा किया है, इतने नेक कर्म किए हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। साथ संगत जी, कभी कोई इंसान ये कहता है कि सतगुरु मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं, मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। ऐसा कोई नहीं कहता। हम तो जरूर कह देते हैं कि हमने इतने अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए भाई हमने जो बुरे बुरे कर्म किए हैं तो उनको भी तो याद करना चाहिए ना, वो तो हम भूल जाते हैं और नेक कर्मों को याद रखते हैं। इसलिए सतगुरु जी कहते हैं कि एक तरीका है, अगर तू इस तरीके को अपना लो तो फिर तेरे बुरे कर्मों का भी हिसाब नहीं होगा। कर्म करत होवे नह कर्म। कृष्ण जी एक जगह गीता में कहते हैं, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। और वाणी भी इस बात को प्रमाणित करती है कि उसको फल की भावना ही नहीं रखनी चाहिए। कर्म किया है तो उसके पीछे ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे इसके बदले कुछ मिले। केवल ये सोचना चाहिए कि सामने वाला खुश हो जाए, पर मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। कर्म करत होवे नह कर्म। किसी फल की इच्छा नहीं है, केवल यही इच्छा है कि परमात्मा के गुण गाता रहूं, परमात्मा की भक्ति करता रहूं। सतगुरु कहते हैं कि अगर इंसान नेक कर्म करके भूल जाता है तो फिर वो परमात्मा उसके बुरे कर्म भूल जाता है। मगर हम गलती कहाँ कर बैठते हैं, जब हम हिसाब किताब में पड़ जाते हैं। एक जोगी था, उसने 100 साल तक तप किया, एक शिला पर बैठकर यानी पत्थर पर बैठकर 100 साल तक तप किया। और फिर तप करने के बाद शिवजी जी भगवान प्रकट हो गए और कहने लग गए कि बोल क्या मांगता है, हम तेरी तपस्या से प्रसन्न हैं। फिर जोगी कहने लगा कि मैंने 100 साल तक तप किया है, मुझे इसका फल चाहिए। फिर शिवजी भगवान कहने लगे कि भाई तुझे अपने 100 साल के तप का फल चाहिए या कृपा चाहिए, हमारी प्रसन्नता चाहिए। फिर जोगी बोला कि मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए, मैंने 100 साल भक्ति की है, मुझे उसका फल चाहिए। तो फिर भगवान मुस्कुराने लगे, चलो ठीक है, अगर तू हिसाब किताब में पड़ गया तो फिर हिसाब किताब पूरा होगा। जिस शिला पर, जिस पत्थर पर तूने बैठकर 100 साल तक तप किया है तो वो पुकार कर रही है कि 100 साल तक मेरे ऊपर वजन डालकर बैठा रहा, मुझे उसका हिसाब चाहिए,
अब तू शिला बनकर बैठ 100 साल, और ये पत्थर तुझ पर बैठेगा 100 साल तक, फिर उसके बाद बात करेंगे। इसलिए अगर हिसाब किताब में पड़ गए तो फिर भाई फेल हो जाएंगे। लेखे किते ना छूटिए खिन खिन भूलनहार, क्योंकि हम हर सेकंड भूल करते हैं। अगर हम सतगुरु से हिसाब किताब में पड़ गए कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, इतने पुण्य किए हैं, इतने दान किए हैं, हमें उसके बदले में ये फल चाहिए, तो फिर भाई सभी गुनाहों का भी हिसाब जरूर होगा। इसलिए सतगुरु के आगे केवल यही अरदास करनी चाहिए कि हे परमात्मा बख्श ले, मुझे बख्श ले, और अपने चरणों में जगह दे दे, अपनी भक्ति में लगा ले। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए।